करने वाले हैं जेई एडवांस 2023 का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और आप इसका जो फाइनल आंसर है वो सोल्यूशन में कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम लोग उसको चेक कर लेंगे। तब तक हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि C1 बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है ना। तो भैया आपको बोल रहा है कि ओरिजिन है, आपको बोल रहा है कि एक सेकेंड ना, आपको बोल रहा है कि आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें ओरिजिन पर भैया एक सर्कल बना है जिसका रेडियस जो है कितना बोल रहा है आपको, 1 बोल रहा है, ठीक है। 1 है सेंटर एट ओरिजिन। C2 भी द सर्कल, क्या बोल रहा है, C2 भी द सर्कल ऑफ रेडियस R विथ सेंटर एट पॉइंट 4,1। तो भैया यहाँ 4 मतलब कि x से दूर और y कोऑर्डिनेट 1 है ना, मतलब यहाँ कहीं पे होगा 4,1। तो बोल रहा है 4,1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 1 और 3 के बीच में है, ठीक है ना। हमको नहीं मालूम उसका रेडियस क्या है, पर वो बोल रहा है 1 और 3 के बीच में है। वही हमसे पूछा भी है, R² की वैल्यू वो है लास्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा आप एक सर्कल अज्यूम कर लो। अच्छा, अब एक और इसमें डाउट है कि ये सर्कल जो है ये इसको टच करेगा या इसको क्रॉस करेगा या कैसे रहेगा। तो सुनो भैया, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √16 + 1 मतलब √17, ठीक है ना। ओरिजिन से डिस्टेंस तो निकालना आता है, √17 आ रहा है। अगर ये √17 आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है भैया, ये तो रेडियस है तो 1 है। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, √17 - 1 हो गया ना। और √17 कितना होता है भैया, 4.1 - 1, मतलब ये डिस्टेंस आ रहा है 3.1 के आसपास मैं कहना चाहूँगा, ठीक है ना। तो 3.1 मतलब 3 से तो बड़ा है ये जो डिस्टेंस है ये 3 से बड़ा है। ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है 3 से बड़ा है, ये 3 पॉइंट कुछ तो है, ठीक है ना। और आपको जो मैक्सिमम दिया है 1 और 3 के बीच में, इसका मतलब आपका जो सर्कल है वो यहीं तक कहीं तक रहेगा मैक्सिमम, और इसके बीच में, समझ रहे हो ना। मतलब वो इसको टच बिल्कुल भी नहीं करेगा। बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता था, वो जो है सर्कल इसको टच बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो वो सर्कल रहेगा कैसा भैया, वो सर्कल कुछ आप अज्यूम करो ना, ऐसे कुछ तो रहेगा वो सर्कल, ठीक है। ये सेंटर है उसका, ठीक है ना। सेंटर में अच्छे से बनाता हूँ, सेंटर 4,1 है, सेंटर जो है 4,1 है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब भैया आपको बोल रहा है 2 डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST ऑफ C1 C2 आर ड्रॉन, ठीक है ना। तो PQ और ST जो है कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और उसको मेंशन करनी चाहिए थी कि ये जो टेंजेंट है, ये दोनों कॉमन टेंजेंट्स जो है वो दोनों डिस्टिंक्ट है, और वो दोनों कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसी हैं, ठीक है ना, P और Q। मतलब पहले वो P पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो C1 है ना ये, और ये C2 है ना भैया, और इसको जो है Q पर कर रही है, और ये दोनों को जो है S और T पे कर रही है। मतलब ये पॉइंट कुछ S हो गया और ये पॉइंट जो है कुछ T हो गया, ऐसे वो इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों है, ठीक है। वही आपको बोला है PQ टचेस C1 एट P एंड C2 एट Q एंड एस दिस मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन्स आर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST। भैया ये जो PQ है इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा, और ये जो ST है भैया इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब आप ये दोनों को जॉइंट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन से PQ एंड ST आर जॉइंट टू फॉर्म अ लाइन विच मीट द x एक्सिस एट पॉइंट B, ठीक है भैया। तो ये ऐसे 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 जो है कुछ तो जा रहा है, भैया। अब अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो इसमें एक चीज़ जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए वो क्या है कि जब भी 2 सर्कल होते हैं, ठीक है ना, 2 सर्कल होते हैं, तो जो उसकी रेडिकल एक्सिस होती है ना, रेडिकल एक्सिस भैया, रेडिकल एक्सिस अगर आपने पढ़ा होगा सर्कल में, तो उसकी जो रेडिकल एक्सिस होती है ना वो एग्जैक्टली दोनों के बीच से जाती है और दोनों के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टेंजेंट भी बनाओगे ना तो उस टेंजेंट का भी मिड पॉइंट पक्के से इसी पर आएगा, वो कंफर्म ही है। क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस का मतलब ही वही है कि वो दोनों को इक्वली, मतलब दोनों से इक्वली इंक्लाइंड रहती है। तो अगर आप जो उसका रेडिकल एक्सिस रहता है ना वो उसके टेंजेंट के मिड पॉइंट से ही जो है पास होता है, ठीक है। ये बात आपको जो है इसमें पता होनी चाहिए। अब वो बोल रहा है कि ये जो लाइन है जो PQ और ST के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट B। अच्छा, मतलब यही पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस, और इसको मीट करिए पॉइंट B, ठीक है। इसको मैं B बोल देता हूँ। तो B का कोऑर्डिनेट जो होगा भैया वो कुछ मतलब कुछ K,0 टाइप का होगा, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आपको बता दिया है कि AB जो है वो √5 है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे भैया, A क्या था, ये जो सेंटर है ना C2 का, ये जो सेंटर है ना C2 का, वही तो A था आपका। देखो क्या बोला है आपको, A 4,1, समझ रहे हो, ये वाला देख रहे हो, A 4,1, ठीक है। तो वही तो मैं बता रहा था कि भैया ये जो पॉइंट है ये A है, तो आपको AB दे के रखा है √5, ये डिस्टेंस √5। अच्छा, अब कैसे करेंगे, तो भैया अब आपको अगर मैं तरीका बताऊँ कैसे करना है, तो देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो क्या कि मैंने आपको बता दिया कि ये सर्कल और ये सर्कल का ये वाला जो लाइन है ये रेडिकल एक्सिस है। भैया रेडिकल एक्सिस आप निकालते कैसे हो 2 सर्कल के बीच का, आप दोनों सर्कल के इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट करते हो। तो पहले वाले सर्कल का इक्वेशन क्या होगा भैया, x² + y² = 1 हो जाएगा, ठीक है। किसका इक्वेशन, C1 का। C2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा भैया, उसका सेंटर क्या है 4,1, तो x - 4 द होल स्क्वायर प्लस
5 - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू भैया क्या बोल देंगे आप, आर स्क्वायर बोल देंगे कि नहीं। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को जो है आप अच्छे से एक्सपांड करो थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, मैं उसी इक्वेशन को जो है खोल रहा हूँ, ठीक है ना, -2y प्लस 16 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बस मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 जो है हो गया। अब कैसे करेंगे सॉल्व, अब भैया ये C1 C2 के इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर दो ना आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, या तो फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जो है 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इधर पे इसको 1 पुट कर दो, -8x माइनस 2y प्लस 17 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपको 0। अच्छा इससे क्या हो गया, इससे आपको हो गया कि ये जो 1 है ये 18 हो गया, ये 17 और ये 1 हो गया 18 हो गया। अच्छा ये 18 हो गया, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत तो है अपने को है नहीं, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन आई ये रेडिकल एक्सिस की लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको यहीं पे ये टर्म को यहीं रहने दो, और जो ये बची हुई टर्म है ये टर्म को मैं सर वो साइड भेज रहा हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस आर स्क्वायर, ऐसा आ रहा है आपको भी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब कैसे करेंगे भैया, अगर आपके पास रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, तो देख लो ना कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, वाई को 0 पुट करो और एक्स को के पुट करो, तो 8k इज इक्वल टू 18 माइनस आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आई, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8। अच्छा तो अब जो है हमारे पास के और आर के बीच में रिलेशन एक तो आ गया। अब करें तो करें कैसे सॉल्व, तो भैया देखो आपको ए बी की वैल्यू √5 बताइए। अगर आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जैसे मान लो ये पॉइंट है कुछ, तो k,0 हमने अज्यूम किया ना, k,0, और ये जो है √5 डिस्टेंस पर है 4,1। भैया आप इसमें एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तो लगा सकते हैं कि अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आपको जो है जैसे ये कितना हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस की मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस पे आपने ट्रेवल कितना किया है भैया, √5, अगर ये एंगल टीटा है तो √5 cos थीटा ना, समझ रहे हो कि नहीं भैया। अगर ये एंगल आपका जो है टीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा भैया √5 cos थीटा, और आपका ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा भैया √5 sin थीटा हो जाएगा, मानते हो कि नहीं आप, ठीक है। तो अब भैया आप बोल दोगे ना कि जो 4 है वो k प्लस √5 cos थीटा है, समझ रहे हो, जो 4 है वो k कोऑर्डिनेट प्लस √5 cos थीटा, डिस्टेंस से तो लगा रहा हूँ √5 cos थीटा, ये हो गया। और आपका जो 1 है 1 वो किसके बराबर हो जाएगा, वो तो डायरेक्ट 0 प्लस √5 sin थीटा, मतलब 1 इज इक्वल टू √5 sin थीटा। इससे आपको sin थीटा मिल गया, sin थीटा आपको क्या मिला, sin थीटा आपको मिला 1/√5। तो अगर भैया sin थीटा 1/√5 है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 से आपको क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/5, क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी तो 4/5 आ रहा है cos स्क्वायर की वैल्यू, तो cos क्या आ जाएगा 2/√5 नहीं आ जाएगा आपको। बस वही तो मैं बता रहा था कि cos थीटा की वैल्यू 2/√5 आपको यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे 2/√5 पुट कर दो, 2/√5, ये कटा तो 4 आ गया आपको k प्लस 2, k की वैल्यू आ गई आपको 2, बस k की वैल्यू आपको 2 आ गई। आपको उसने आर स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे आप 2 को जो है पटक दो, इस इक्वेशन में 2 को जो है पटक दो, और आपको क्या आ जाएगा भैया 16 इज इक्वल टू 18 माइनस आर स्क्वायर, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 16 एंड योर आंसर इज डन। आर स्क्वायर ही पूछा था आपको, आर की वैल्यू नहीं पूछी थी, बहुत बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में फाइनल चीज़ वो पूछ क्या रहा है भैया। इसका जो फाइनल आंसर है ना वो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही जो 2 है वो आपको जो है आंसर में वहाँ पे सबमिट करना था। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को जो है, हमारे चैनल पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं बट जो है सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर ऐसे ही कोई और क्वेश्चन पे अगर डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन को डाल दो, हम लोग जल्द से जल्द आप तक वो आंसर पहुँचा देंगे। ये जे एडवांस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।